नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे, यही कामना है। दीपावली का त्यौहार आते ही दिमाग में एक चीज़ चलता है। क्या चलता है कि आपके घर में दिए जल रहे हैं, आपके आस पड़ोस में पटाखे जल रहे हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन आज मैं आपको भारत के एक ऐसे गांव की कहानी बताऊंगा जहां दीपावली तो आती है लेकिन दिए नहीं जलते हैं, जहां आकाश में पटाखे नहीं चमकते और त्यौहार की खुशी के बजाय शोक की शांति फैली रहती है। प्रकाश पर्व अपने साथ एक अच्छा वातावरण, स्वादिष्ट भोजन, सुख समृद्धि का संदेश लेकर आता है। दीपावली का पर्व अच्छाई पर बुराई की जीत और प्रकाश से अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। आप लोग सभी को पता है। लेकिन कर्नाटक के एक ऐसे समुदाय के लिए दीपावली एक काले और अवांछनीय अतीत को याद दिलाने का काम करता है। आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यह समुदाय है मंडयम अयंगर समुदाय, जो ब्राह्मण समुदाय का ही एक उपशाखा है। नरक चतुर्दशी को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। यही वह दिन है जब कट्टर मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान ने मेलकोट शहर में मंडयम अयंगर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का निर्दयता से कत्लेआम कर दिया था। माना जा रहा है कि यह घटना 1783 से 1795 के बीच हुई। कर्नाटक के मंड्या जिले में मेलकोट नाम का एक छोटा सा पहाड़ी नगर है। इसे तिरुनारायणपुरम के नाम से भी जाना जाता है और यह दो प्रसिद्ध मंदिरों का घर है, चेलुवा नारायण मंदिर और योग नरसिम्हा मंदिर। मंडयम अयंगर समुदाय की उपशाखा है। यह समुदाय श्री रामानुजाचार्य के सबसे पहले अनुयायियों में से एक था और होयसला राजा विष्णुवर्धन के संरक्षण में 12वीं शताब्दी में मेलकोट में जाकर बसा था। कहा जाता है कि श्री रामानुजाचार्य ने चेलुव नारायण मंदिर में पूजा की थी और बाद में इसे पुनर्निर्मित किया गया था। होयसला साम्राज्य के पतन के बाद मंडयम अयंगर समुदाय का भाग्य विजयनगर में साम्राज्य के अधीन बढ़ता गया। विजयनगर के राजा चेलुव नारायण मंदिर के बड़े संरक्षक थे और उन्होंने मंदिर और मेलकोट के अयंगरों को कई अनुदान दिए। 1565 तक विजयनगर साम्राज्य लगभग टूट चुका था। मैसूर पर शासन करने वाले वाडियार विजयनगर साम्राज्य के जागीरदार थे और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। राजा वाडियार प्रथम के अधीन मैसूर राज्य ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। अगले 150 वर्ष में यह समुदाय वाडियारों के अधीन पनपा और उन्होंने प्रमुख प्रशासनिक और धार्मिक पदों पर कब्जा कर लिया। चेलुव नारायण मंदिर को भी मंडयम अयंगरों को सौंप दिया गया। हालांकि 1760 तक वाडियार परिवार ने अपनी अधिकांश शक्ति और प्रभाव सेनापतियों को सौंप दी थी। हालांकि सिंहासन पर वाडियार ही विराजमान थे, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र औपचारिक रह गई थी। 1763 में कृष्णराज वाडियार द्वितीय का निधन हो गया और उनके सेनापतियों में सबसे अधिक प्रभावशाली सेनापति हैदर अली ने मैसूर का राज्य का संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद मंडयम अयंगर ने विधवा रानी लक्ष्मणमन्नी वाडियार को पुनः सिंहासन पर बैठाने के प्रयास में लग गए। मैसूर के प्रधान तिरुमलय अयंगर और उनके भाई नारायण अयंगर इस प्रयास में सबसे आगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन बनाने के लिए बातचीत की गई थी ताकि हैदर अली को हटाया जा सके। इस योजना का पता हैदर अली को चल गया और उसने उन दोनों भाइयों और उनके विस्तारित परिवार को कैद कर लिया। उत्पीड़न के डर से समुदाय के कई सदस्य मद्रास प्रेसिडेंसी चले गए। दिलचस्प बात यह थी कि हैदर अली ने अन्य मंडयम अयंगरों को अपने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर बनाए रखा। 1783 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसकी गद्दी संभाली। अपने अब्बा से अलग टीपू सुल्तान को अयंगरों और विधवा रानी के रिश्ते पर संदेह था। हैदर अली की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मणमन्नी ने ब्रिटिश के साथ सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर करने के अपने प्रयासों को और तेज कर दिया। इसी बीच टीपू के दरबारी मंत्री शमैया अयंगर ने गुप्त रूप से मद्रास सेना के मेजर जनरल लॉर्ड जॉर्ज हैरिस से संपर्क किया। टीपू सुल्तान ने इस पत्राचार को विश्वासघात के रूप में देखा और इसके जवाब में मेलकोट में पूरे मंडयम अयंगर समुदाय का सफाया करके दिया। नरक चतुर्दशी का दिन था। टीपू सुल्तान की सेना मेलकोट में रहने वाले मंडयम अयंगर समुदाय को घेर लिया। 800 से अधिक लोगों की हत्या की गई और मेलकोट को बर्बाद कर दिया।
शेष निवासी शहर छोड़कर चले गए। रातों रात मिलकोट एक भूतहा शहर बन गया। आपको बता दें कि इसके बाद में लॉर्ड जॉर्ज हैरिस को मद्रास सेना का कमांडर नियुक्त किया गया, जिसने 2 ब्रिटिश सेनाओं के साथ मिलकर चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया। इसी घटना से आहत होकर आज तक मंडयम अयंगर समुदाय नरक चतुर्दशी नहीं मनाता और इसे टीपू सुल्तान की करतूतों के कारण शोक दिवस में मनाया जाता है। नरसंहार की यादें इस समुदाय की सामूहिक चेतना में गहराई से समाहित है। दुर्भाग्यवश इस नरसंहार का कोई अन्य उल्लेख मंडयम अयंगर समुदाय के बाहर नहीं है। इस घटना को भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने जनमानस तक पहुंचने ही नहीं दिया। 2014 में इस नरसंहार पर डॉक्टर M.A. जयश्री और प्रोफेसर M.A. नरसिंहन ने एक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया था। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया जाता है। वो चाहे वामपंथी इतिहासकार हो, चाहे वामपंथी विचारों से प्रेरित राजनीतिक दल के नेता, हर जगह टीपू सुल्तान को बड़े ही भव्य तरीके से दिखाया जाता है, जननेता के रूप में बताया जाता है। उसके बारे में यह बताने की कोशिश होती है इससे बढ़िया राजा तो आज तक हुआ ही नहीं है। यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से टीपू सुल्तान के विषय में आपके जहन में अब क्या आता है, जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार अगर कोई और कहानी मिलेगी और सच्ची कहानी मिलेगी तो आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। नमस्कार।